हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में रहता था एक बच्चा जो उसका नाम था रामू, और वह बहुत ही शरारती और नकारात्मक बच्चा था। रामू बड़े से बड़े चीज़ों को चुरा लेता और उन्हें छिपाने में बड़ी चालाकी दिखाता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक चुड़ैल उसके गांव में रहती थी और वह उसकी हर चाल को देख रही थी। एक दिन रामू बड़े मेले में गया और वहाँ बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें देखने को मिली। उसने एक चमत्कारी झाड़ू देखा और सोचा, यह झाड़ू तो बहुत ही खास है, मैं इसे अपने गांव ले जाऊंगा और उससे बहुत पैसे कमाऊंगा। रामू ने झाड़ू चुरा लिया और खुशी खुशी वापस गांव लौट आया। चुड़ैल ने रामू को देखा और उसे अपने झाड़ू को चुराते हुए देख लिया। वह बहुत गुस्से में आ गई और रामू को डरा धमकाकर उस झाड़ू को उसे वापस देने को कहा। रामू बड़ी मुश्किलों में फंस गया। वह जानता था कि झाड़ू वापस देने से उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन उसे झाड़ू रखकर भी वह उसे नहीं बच सकता था। इस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने रामू को देखा और पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रामू ने बताया, दादा मैंने यह झाड़ू चुराया था, लेकिन एक चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया है और वह इसे वापस चाहती है। अगर मैं इसे वापस दूंगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, और अगर मैं इसे रखकर भी छुटकारा पाऊँ तो भी मुझे सज़ा मिलेगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने रामू को समझाया, बेटा सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सफलता के मार्ग में ले जाती है। तुम झाड़ू को वापस दो, चुड़ैल को सच्चाई बताओ और उससे माफ़ी मांगो। शायद वह तुम्हें माफ़ कर दे और तुम्हें सज़ा से बचा ले। रामू ने बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह मानी और वह झाड़ू को वापस चुड़ैल को देने चला गया। जैसे ही उसने चुड़ैल को सच्चाई बताई और माफ़ी मांगी, चुड़ैल बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसे माफ़ कर दिया। रामू बड़ी खुशी से वापस घर आया और उसने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उसने सीख लिया कि ईमानदारी हमेशा सफलता के रास्ते में सहायक साबित होती है। उसकी दिलचस्प कहानी गांव के सभी लोगों के बीच में मशहूर हो गई और रामू के बदले उसे बच्चा ईमानदार के नाम से जाना जाने लगा। भूत की कहानी से मिलने वाली सीख। बड़े या छोटे हर इंसान को ईमानदार और नेक रास्ते पर चलना चाहिए। जिससे हमें देखने से डरते हैं वह आज सही हो सकता है और कल गलत हो सकता है। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सफलता के रास्ते में सहायक होती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।